स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में करेला की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली करेला की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, जिसकी खेती करके इस बरसात के मौसम में हम अपने करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि करेला की फसल में हम कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, जिससे जो हमारा करेला का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सकें। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि करेला एक ऐसी फसल है जिसकी खेती इस बरसात के मौसम में करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपने करेला की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही समय पर और सही तरीकों से खेती करेंगे, तभी तो हमें लाभ होगा। तो आइए समझते हैं कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली करेला की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है। तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रूसान F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जैसे ही नाम लिया जाता है तो किसानों के ऊपर इसका भरोसा कायम है। यानी बेहद ही लोकप्रिय कंपनी है जो सामान्य तौर पर लगभग सभी प्रकार के बीजों को बाजारों में उपलब्ध कराती है। और उसी कंपनी का रूसान F1 हाइब्रिड वेराइटी भी करेला के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। और इसकी खेती इस बरसात के मौसम में करके हम अपने करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है VNR आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी VNR का आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी भी करेला के लिए बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, जैसे काली मिट्टी में भी कर सकते हैं, बलुई दोमट मिट्टी में भी कर सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से VNR का आकाश F1 हाइब्रिड वेराइटी की चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में करेला की फसल को उगाते हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और अगला जो F1 हाइब्रिड वेराइटी है VNR का मानस F1 हाइब्रिड वेराइटी। यानी VNR का जो मानस F1 हाइब्रिड वेराइटी आता है, इसकी भी खेती करके इस बरसात के मौसम में हम अपने करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से अब तक हम 3 हाइब्रिड वेराइटी को जान चुके हैं। और अगला है सारनाथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। यानी सारनाथ करेला के जो सीड्स है यह उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादातर किया जाता है। तो इस तरह से यह कुछ हाइब्रिड वेराइटी है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में करेला की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हम केवल हाइब्रिड वेराइटी की चयन कर लेंगे और अपने करेला की फसल से लाभ प्राप्त कर लेंगे, यह नहीं हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर भी फसल को उगाना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। तो अगर करेला की फसल को इस बरसात के मौसम में उगाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार अपनी मिट्टी की जांच कर लेना भी बेहद ही जरूरी है। क्योंकि अगर अपनी मिट्टी की जांच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में जिन खादों की कमी होती है उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है और उन खादों की पूर्ति करके हम अपने करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अगर सामान्य तौर पर खादों की बातें करते हैं तो सड़े हुए गोबर का खाद अगर आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है और उसका प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर सड़े हुए गोबर का खाद नहीं उपलब्ध हो रहा है तो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जाइम, जिंक जैसे खादों का प्रयोग करके हम अपने करेला की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ाने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे करेला की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए और उस समय एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो हमारे करेला की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो जाएंगे और हम अपने करेला की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से करेला की खेती करने के लिए यह कुछ सही रणनीति है। अगर इस सही रणनीति से खेती करते हैं, सही समय पर सही तरीकों से खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने करेला की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है,
कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी करेला की खेती करने की इस सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।